हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द क्लास मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट, मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके यह ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका एक्सरसाइज 9.1 है उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो आइए देरी ना करते हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप लोग भी मेरा पूरा साथ देंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो आइए हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया क्या है, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। मतलब कि कोई भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका हम लोग को ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। तो हम लोग जानते क्या है कि ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर को हम लोग कोटि और डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, घात। मतलब कि कोई भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका हम लोग को क्या निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री, मतलब कोटि और उसका घात निकालना है। तो हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है d⁴y/dx⁴। मतलब कि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, इसका हम लोग का ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, d⁴y/dx⁴ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये फोर्थ डेरिवेटिव का है। और आपका ये क्या हो जाएगा, साइन y =0। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जानिए कि हम लोग ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब कि उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब जिसका डेरिवेटिव सबसे हाई होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव कितनी है, 4 है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव कितनी है, 3 है। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4। मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव जब 4 होगा तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री की। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे डिग्री बताने से पहले एक बात आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। मतलब वो आपका इक्वेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपका जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, ये जो डेरिवेटिव है dy/dx, अब इसका ये हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 हो, 2 फर्स्ट डेरिवेटिव हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, इससे नहीं मतलब है। लेकिन इसके साथ आपका साइन, कॉस, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपका जैसे ऐसे दे दिया साइन dy/dx, मतलब कि ये जो डेरिवेटिव है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर लगा हुआ है तो उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हैं, मतलब अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, तभी उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग डिग्री फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज वो अनडिफाइंड होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए ये आपका डेरिवेटिव है और ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव जो है वो साइन के साथ अटैच है। तो इसका मतलब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, बट इसका ऑर्डर क्या है, 4 है, क्योंकि
हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो कितना है, 4 है। यहाँ देखिए इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 4 है। ठीक है, अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे इस हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर में 2 रहता तब क्या रहता, तब भी ये क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 है, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dy अपान dx प्लस 5y इक्वल टू 0। आप लोग देखिएगा ये इसका डेरिवेटिव कितना है, फर्स्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और इसका हाईएस्ट इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 1 है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, इसका मतलब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आर्डर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं डिग्री की। डिग्री की जब बात करेंगे तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, इस पूरे डिफरेंशियल में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसके पावर जो लगी होती है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, डिग्री हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स है, तो इसके पावर में 1 है। ठीक है, मतलब इस पूरे हाईएस्ट आर्डर का, ठीक है, पूरे हाईएस्ट आर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसके पावर में जो रहता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो जाता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका, dy बाई डी एक्स है, इसका पावर कितना है, 1 है। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री मीन्स घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ देखिए कि ये कितना, इसकी डेरिवेटिव कितनी है, ये 1 है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव का पावर 4 है। ठीक है, और प्लस 3s इसका ये सेकेंड डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव है और इसके पावर में 1 है। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, d2s अपान dt स्क्वायर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है, ठीक है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाता है, आर्डर। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कितना हो जाएगा, 2, मतलब ये सेकेंड आर्डर का है, ये सेकेंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपका फर्स्ट आर्डर का है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट आर्डर का है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड आर्डर का है और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट, ठीक है, क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर में जो होता है वही उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो जाता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये है, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव का है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव है, यही इसका हाईएस्ट आर्डर है और हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर में क्या है, यहाँ पे 1 है, यही इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। स्टूडेंट हम लोग का 4th क्वेश्चन दिया है d2y अपान dx2 प्लस कास dy बाई dx। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, उसका आर्डर। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2, मतलब ये सेकेंड आर्डर का ये सेकेंड आर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, 2 है। ठीक है, वही हाईएस्ट डेरिवेटिव ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका आर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री की, अब बात करेंगे डिग्री की। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन वो कैसा होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपका एक डेरिवेटिव लगा हुआ है, तो ये इसका हम लोग डिग्री फाइंड कर सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसकी डिग्री जो होती है वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ये आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं कि आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। तो
तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं d2y/dx² माइनस cos 3x और माइनस साइन 3x। अब इसमें देखिए सिंपल सा है कि इसका ये हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, ठीक है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ही उसका क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा। तो इसका आर्डर 2 हो गया। अब इसका जो डिग्री की बात करते हैं, डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पे भी देखिए sin 3x और cos 3x है, बट वहाँ पे dy/dx नहीं है। इसलिए इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब कि इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है, तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया है y3 स्क्वायर प्लस y डबल क्यूब प्लस y4 प्लस y⁵ 0। तो यहाँ पे देखिए ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये कोई डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ y है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 3 है। मतलब ये जो आपका y है ये थर्ड, इसका डेरिवेटिव 3 है। तो इस पूरे डिफरेंशियल में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कराता है। तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, आपका आर्डर = 3 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को पता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसके पावर जो होती है वही उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो देखिए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3 है, तो इसके पावर में क्या है, 2 है। तो ये जो 2 है इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी, ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। तो ये आपका डिग्री 2 हो गया। मतलब ये 2 डिग्री की, मतलब ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर में है और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है y3 प्लस y2 डबल प्लस y = 0। ये देखिए ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 3 है, ठीक है। तो वही इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर हो जाएगा। आर्डर क्या हो जाएगा इसका, 3, और हाईएस्ट आर्डर के पावर में जो होती है वही उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आपका y' प्लस y = ex। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं y' प्लस y माइनस e⁻x। ये देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब, और ये तो डेरिवेटिव है नहीं, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। जब हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 हो गया तो इसकी आर्डर भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये फर्स्ट आर्डर का हो गया। अब हाईएस्ट आर्डर के पावर में जो चीज़ होती है वही इसकी क्या होती है, डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है, 2 है। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका आर्डर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 1। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। स्टूडेंट्स, हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया है y" प्लस 2y' प्लस साइन y = 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है। अब इसकी अब इसका आर्डर हम लोग को निकालना है। तो मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ये
फर्स्ट डेरिवेटिव है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस साइन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके साथ कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो इसमें इसका आर्डर हम लोग निकाल सकते हैं और डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर हो जाएगा। और डिग्री की बात करते हैं हम लोग। डिग्री मतलब कि हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर जो होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाती है। तो ये देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो इस डेरिवेटिव के पावर में 1 है, तो वही इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, d2y/dx2 + dy/dx² माइनस साइन dy/dx + 1 = 0। सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ डिग्री निकालना है, बट मैंने यहाँ पे आर्डर भी लिख दिया है, हम लोग इसका आर्डर भी निकालेंगे। तो स्टूडेंट मैंने बताया था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके साथ अगर कोई डेरिवेटिव दिया है तो उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। अब रह गई बात ऑर्डर की, तो इसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सी है, ये देखिए, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी क्या है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दिया है 2x² d2y/dx² माइनस 3dy/dx + y = 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है और इसका हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ आर्डर निकालना है, बट मैं यहाँ पे डिग्री भी बताऊंगा आप लोग को। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसका आर्डर क्या होगा। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो वही उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर हो जाएगी, मतलब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 2 है। अब डिग्री की बात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसके पावर में जो होता है वही उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका d2y ये सेकेंड डेरिवेटिव है, मतलब ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसके पावर में 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट आई होप कि जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोग अच्छे से समझेंगे, और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।